एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र आप सभी बच्चों को देखिए 3 अप्रैल को परीक्षा है और इसी परीक्षा संबंधित देखिए कुछ स्पेशल एमसीक्यू जो कि चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखिए जो भी आपका एग्जाम से चैप्टर से देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, वो सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे और जो भी इंपॉर्टेंट देखिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जब भी, तो आपको हमारे चैनल का मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि देखिए कौन सा चैप्टर आपसे बच्चों के एग्जाम से आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स से जब भी नाम याद है याद रखिए अमेरिका याद रखिएगा, ये ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल है हमारे ऑप्शन है हमारे पास फ्रेडरिक एंजलिस है, फिर अगला है लेनिन है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पे स्टालिन है। देखिए जो रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए ये की थी लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर सोवियत संघ में देखिए सबसे पहले जो देश अलग हुआ था वो बताना है कि सोवियत संघ जो टूटा तो सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, तो वो बना था याद रखिए यूगोस्लाविया। सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, तो वो था यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला देखिए हमारे पास पोलैंड में देखिए जो सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व था उसमें किसने किया था, लेच वलेसा ने, बेजनम ने, मार्शल टीटो ने या फिर गोमुल्का ने। तो देखिए जो पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व था वो किसने किया था, तो याद रखिएगा लेच वलेसा ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की जो स्थापना है वो किसने की थी, हमें यह बताना है। तो गोर्बाचोव ने, माओत्से ने, येल्टसिन ने या फिर लोक कलेसा ने। तो देखिए किसने की थी स्वतंत्र राष्ट्रों की जो रघुकुल की स्थापना, तो याद रखिएगा वो की थी येल्टसिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो सवाल है हमारे पास कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद का समझौता हुआ था, यानी अपने अगर मूवी देखी होगी ताशकंद फाइल, कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, स्टालिन, खुश्चेव, क्या कोसिजिन या फिर ब्रेजनेव। तो देखिए इनमें कौन से जो सोवियत नेता थे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थे कोसिजिन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, मतलब कौन से देश प्रकार आते हैं, जो देश पूंजीवादी होते हैं, पूंजीवादी देश, विकासशील देश, गुट निरपेक्ष देश या फिर साम्यवादी देश। तो कौन से देश आते हैं इसके अंतर्गत, तो याद रखिएगा साम्यवादी देश। हमारा बगल का देश ही है चीन, साम्यवादी सरकार आपको मालूम होगा अगर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों ग्लासनॉस्ट या फिर कह सकते हैं इसे पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसमें दिए गए, हमें बताना है। ग्लासनॉस्ट और या फिर पेरिस्ट्रोइका, तो इसमें लेनिन ने दिए थे, स्टालिन दिए थे, खुश्चेव ने दिए थे, गोर्बाचेव ने दिए थे। ये जो मंत्र है वो किसने दिया था, हमें ये बताना है। तो याद है किसने दिया था, गोर्बाचेव ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है किसने सामरिक भागीदारी का जो सुझाव है वो रखा था, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारतीय प्रधानमंत्री ठीक है वाजपेयी जी ने, चीनी प्रधानमंत्री जेमिन ने। किन्होंने रखा था ये हमें बताना है। तो ये जो सामरिक भागीदारी का सुझाव भी किसने रखा था, तो रखा था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। वार्सा संधि को देखिए सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ दिया था, हमें यह बताना है। तो पोलैंड है, यूगोस्लाविया, अल्बानिया है या फिर जर्मनी। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है अल्बानिया ने सबसे पहले क्या किया था, वार्सा संधि को सबसे पहले छोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास 1975 में यूरोप के सुरक्षा एवं सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर हेलसिंकी में। आपको मालूम होना चाहिए कि 1975 यूरोप में एक सुरक्षा सहयोग बनाया हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था हेलसिंकी में। ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपको नाम हेलसिंकी नाम का कुछ याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये हेलसिंकी नाम आपने वर्ड कहाँ सुना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारे पास संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल होते हैं, ये हमें बताना है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो याद रखिए जो संघाई कॉर्पोरेशन है ठीक है उसमें कितने देश सम्मिलित है, तो याद रखिए इसमें टोटल नंबर देश सम्मिलित है वो है 6। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है, जो पूर्व साम्यवादी देश है ठीक है, जब हमारा बगल का ही देश है चीन, वहाँ साम्यवादी सरकार चलती है, समाजवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी या फिर फांसीवाद, वहाँ देखिए कौन सी व्यवस्था अपना गई है, तो याद रखिए वहाँ पर उदारवादी लिबरलाइजेशन व्यवस्था अपनाई गई है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब।
अगला सवाल है देखिए दो ध्रुवीयता, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है दो ध्रुवीयता, ये हमें बताना है। देखिए अमेरिका का प्रभुत्व हो गया, सोवियत संघ का प्रभुत्व चला, या फिर अमेरिका एवं सोवियत संघ का जो प्रतिनिधित्व प्रभुत्व, मतलब सीधा बात है दोनों का साथ में जो क्या कह सकते हैं बच्चों वर्चस्व बढ़ा, दो ध्रुवीयता का इसी से जुड़ा हुआ हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि देखिए जो द्वितीय विश्व खत्म हुआ था तो इन दोनों देशों का देखिए वर्चस्व सबसे अधिक। अभी भी देखिए देखा जाए तो अगर दो कह सकते महाशक्ति टकराव होता है तो अमेरिका और रूस आता है, फिर देखिए चीन भी आता है। इन सब लिस्ट में देखिए सबके साथ देश अब सम्मिलित, कि सभी देश सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े, लेकिन ऐसा सभी के प्रति सोचना जो गलत है। इससे क्या होता है, आपने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम देखे हैं कि क्या हुआ है। इससे अच्छा क्यों लड़ना झूठ मूठ का, ठीक है। जो भी हमारा छोड़ी इस चैप्टर से मतलब है कि कह सकते हैं बच्चों दो ध्रुवीयता विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, ग्रेट ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने या फिर सोवियत संघ। तो देखिए जो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा ये किया था सोवियत संघ ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं खोजना है। तो चार ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, फिर अमेरिका और सोवियत संघ के वैचारिक युद्ध की समाप्ति हुई, ये भी सही बात है। CSI का जन्म हुआ था, और भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण नहीं, ये इसका नहीं है, शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है नाटो का सदस्य नहीं है। तो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सदस्य कौन नहीं है, तो ये याद है कि हम भारत देश के निवासी थे, हम लोग नाटो का सदस्य नहीं है। ये बेसिकली पश्चिमी देशों का क्या एक संगठन है। अगर आपको रसिया और यूक्रेन का अगर और देखा हो तो इसमें नाटो जो शब्द है, क्योंकि यूक्रेन शामिल होना चाहता नाटो में, इसी कारण से देखिए इतना बड़ा विवाद क्रिएट हुआ, रसिया ने क्रिएट किया। तो बहुत सारा मैटर देखिए पश्चिमी देश बहुत सारे इन दोनों देशों के बीच में देखिए आपसी टकराव हमेशा होते रहते हैं, लेकिन ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जैसे हम नाटो का नाम जानते हैं, हम लोग उसके सदस्य नहीं, सीधा सीधी बात है। क्योंकि भारत का मित्र देखा जाए तो एक पर रसिया ही सबसे ज़्यादा, अमेरिका आपको मालूम होगा कि दो तरह की वो नीति अपनाता है, ठीक है, आपसे भी अच्छा सबसे अच्छा। जबकि रूस के साथ देखा जाए तो रूस के साथ जो हमारे व्यवहार बहुत अच्छे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य हमें बताना है। तो ये टोटल 30 देशों का समूह, याद रखिएगा 30 देश में यहाँ पर साइन किए हुए हैं कि अगर उन पे कोई हमला करता है तो वो भी जाके हमला करेंगे। तो चीन है यहाँ पर आपको दिया ऑप्शन, रूस है, भारत भी नहीं है, चीन भी नहीं है, रूस तो है ही नहीं। एक ही ऑप्शन छट गया, देखिए ब्रिटेन क्या उसका सदस्य, पश्चिमी देश के अंतर्गत आता है ये भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विघटन परिणाम नहीं बोला गया। CSI का जन्म हुआ था, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति हुई थी, शीत युद्ध की समाप्ति, या मध्य पूर्व में संकट आया था, सोवियत संघ के विखंडन परिणाम नहीं बोला गया। तो देखिए नहीं है वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा सही ऑप्शन है मध्य पूर्व में संकट, इसका राइट आंसर। ये सिर्फ मतलब नहीं रखता। फिर अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति रूप में उभरा। तो देखिए जब सोवियत संघ टूटा तो कौन सा देश उभरा था, तो अमेरिका, क्योंकि उस टाइम देखिए रूस बनने में अपने आप कह सकते हैं बच्चों फॉर्मेशन लगा हुआ था अपने आप को बनाने में, और उस टाइम अमेरिका क्या होगा डेवलप हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति बने थे, मैंने प्रथम राष्ट्रपति बताया था निर्वाचित, अब लेकिन पूछा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो वो बने थे याद रखिए मिखाइल गोर्बाचोव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। जर्मनी और अमेरिका या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आइबो जीप की जो लड़ाई हुई थी 23 फरवरी 1945 आपको याद होगा, तो वो किनके बीच लड़ा गया था, तो जापान और अमेरिका के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शॉक थेरेपी का जो मॉडल है वो किस पर लागू किया गया था, ये हमें बताना है। आपको दिया हुआ ऑप्शन में पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, साम्यवादी देश चीन हो गया, मित्र राष्ट्र हो गया, और ध्रुव राष्ट्रों पर। तो किन पे लागू होता है ये जो शॉक थेरेपी का मॉडल होता है, वो किस प्रकार के देशों पर लागू होता है ये हमें बताना है। तो याद रखिए ये जो शॉक थेरेपी का जो मॉडल होता है वो साम्यवादी देश जैसे चीन जैसे हो गए उन देशों पर क्या होता है ये लागू होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि शॉक थेरेपी को जो अपनाया कब गया था, जब मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बताऊंगा शॉक थेरेपी होता है क्या, क्यों अपनाया गया था ये मॉडल। तो शॉक थेरेपी अपनाए जाने के पीछे क्या वजह था, मतलब कब अपनाया गया था, 1990, 1991, 1989 या फिर 1992। तो शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था, याद रखिएगा 1990 को ही अपनाया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था ये हमें बताना है। एक सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी हमारा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हमारा यूगोस्लाविया, और ऑप्शन नंबर डी चेकोस्लाविया। कौन सा देश हमें बताना है दूसरी दुनिया में नहीं था
वो क्या है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर। जो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो हमारा चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिका का जो वर्चस्व है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो पाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य, और अगर आपसे ज्योग्राफी में एक सवाल ये पूछा जा सकता है, संयुक्त अमेरिका में टोटल अभी वहाँ की वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो याद रखिए लगभग 30 करोड़ के आसपास वहाँ की जनसंख्या है। लेकिन फिलहाल अगर पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य, 49, 50, 51 या 52, तो याद रखिए वहाँ पे कितने राज्य हैं, वो है 50 राज्यों में बटा हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे पास, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति है, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यूएसए, ऑप्शन नंबर बी हमारा रूस है, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस है, ऑप्शन नंबर डी हमारे जर्मनी। तो जो रोनाल्ड रीगन थे वो किस देश के राष्ट्रपति, मैंने आपको पहले बताया था, ये यूएसए के क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति पुराने रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही जवाब। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, वो थे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो मिला था कि इनको बराक ओबामा मिला था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम हमें क्या था बताना था। आपको नाम याद होगा, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर सी हमारा अब्राहम लिंकन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। देखिए अभी तो आपको मालूम होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो कह सकते हैं कि झड़प चल रही है, उसके पीछे एकमात्र कारण है कि नाटो, यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य होना चाहता है। नाटो क्या 30 देशों का बेसिकली समूह है, जो पश्चिमी देशों का समूह के कह सकते हैं बना हुआ है, उसमें वो भागीदार होना चाहता है। लेकिन रूस ऐसा नहीं, क्योंकि रूस का ही पार्ट है यूक्रेन, सोवियत संघ के अंतर्गत आता था पहले जो यूक्रेन आता था, बहुत से जाते थे, ठीक है। तो उसी देश के अंतर्गत हमें जो हमारा यूक्रेन है वो शामिल होना चाहता है। लेकिन रूस क्या चाहता है, वो नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप नाटो का फुल फॉर्म जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी भी देश पर हमला होता है उन 30 देशों में से, तो सारे के सारे मिलकर उसमें हमला करेंगे। और ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, ये जो नाटो बनाया गया था। लेकिन यहाँ विरोध किसने किया, तो ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी या इटली। तो देखिए आपको ऑप्शन से क्लियर कर सकते हैं कि किस देश ने अमेरिका में किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था। तो याद रखिए वो कौन सा था, फ्रांस था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जाए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था, ये हमें बताना है। रिचर्ड निक्सन ने, जिमी कार्टर ने, रोनाल्ड रीगन ने या जॉर्ज बुश ने। तो कौन वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा वो थे जॉर्ज बुश। और अगर पूछा जाएगा फर्स्ट कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, मैंने आपको जस्ट अभी बताया तो वो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। लेकिन अगर पूछे नई विश्व व्यवस्था तो याद रखिएगा जॉर्ज बुश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, बराक ओबामा, आपको मालूम होगा कौन थे, तो अमेरिका के क्या थे, एक राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर तो डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा, ए इसका सही हो जाएगा। क्या बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के। इससे अभी उसके बाद कौन बने थे, आपको मालूम डोनाल्ड ट्रंप, और अभी कौन है, तो जो बाइडेन बने हुए हैं, कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए। तो याद रखिएगा ये सब बात पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। वर्तमान में पूछा जाएगा कौन राष्ट्रपति है, हम लोग क्या बोलेंगे, जो बाइडेन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए यहाँ से पूछा जाएगा कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया था। ईरान, पाकिस्तान, इराक और अफगानिस्तान। अभी मालूम होगा कि वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का पूरा कब्जा हो चुका है, लेकिन ये तालिबान को जन्म देने वाला कौन था, अमेरिका ही था। आपको ये भी मालूम होगा, अगर आपने हिस्ट्री बेटर ढंग से पढ़ी हो तब मालूम होगा इस तालिबान को बनाया किसने था, अमेरिका ही नहीं बनाया था। और इसे 2001 में किस देश को देखिए बेसिकली अमेरिका ने मिटा दिया, ये हमसे पूछा गया। तो कौन था, अफगानिस्तान को मिटा दिया था। कि 1996 में तालिबान ने पूरा कहाँ शासन कर लिया, अफगानिस्तान में। लेकिन 2001 में अमेरिका ने उसे हटा दिया, लेकिन फिर अभी स्थापित किसका हो चुका है, तालिबान फिर से वहाँ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, कुवैत, मालूम होगा कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था, इराक के, ईरान के, पाकिस्तान या फिर सोवियत संघ। तो कुवैत को देखिए किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था, वो था इराक। इराक के चुंगल से जो मुक्त कराया गया था कुवैत का अलग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इराक इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इतिहास के जो अंत का सूत्र किसने दिया है, फ्रांसिस फुकुयामा ने, डैनियल बेल ने, एन चोम्स्की ने या फिर चिबंग्यू ब्रेजनिस्की ने। तो किन्हें दिया इतिहास के अंत का जो सूत्र है वो किसने दिया था, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा फ्रांसिस फुकुयामा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया, तो वो है फ्रांसिस फुकुयामा।
अगला सवाल है हमारे पास कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के लिए परमाणु समझौते का समर्थन किया था, यह हमें बताना है। इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह ने। तो किस भारत के प्रधानमंत्री ने सपोर्ट किया था, यह बताना है। तो हमें बताना है, याद रखिएगा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के लिए परमाणु समझौते, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश, यानी इंटरनेट किस देश के द्वारा दिया था, आपको मालूम होगा, ये वीवीआई सवाल है। किसके द्वारा दिया गया था, तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा क्या दिया गया था, इंटरनेट की सुविधा दी गई थी। तो ये थे हमारे, देखिए आप सही बच्चों के इस चैप्टर से कह सकते हैं, या फिर मैंने आपको यहाँ टोटल 2 चैप्टर के क्वेश्चन करवा दिए जो एग्जाम में देखिए अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद भी देखिए एक और वीडियो आएगा जिसमें टोटल ट्राई करूंगा कि पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग भी नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार की हर वीडियो को नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट को भी जानकारी आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।